कर दो किड्स। कल हमने ग्रीष्म ऋतु को पढ़ा कि भारत के अंतर्गत जो ग्रीष्म ऋतु है वह किस प्रकार से चलती है। आज हम पढ़ेंगे कि ये हो गया ग्रीष्म ऋतु वाला। आम्र वर्षा चेरी ब्लॉसम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु की। जो वर्षा ऋतु है वह किस प्रकार से भारत के अंतर्गत कार्य करती है, या भारत के अंतर्गत वर्षा ऋतु कैसे आती है। तो वर्षा ऋतु आने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत होता है कि जून से सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की हवाएं हैं वह भारत की तरफ बढ़ती है और भारत के अंतर्गत मानसून की वर्षा लाती है। अब ये भारत की तरफ क्यों आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी भारत में उस समय क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन चुका है और लो प्रेशर से अट्रैक्ट होकर ये जो विंड्स है ये भारत की तरफ मूव करती है, यानी भारत की तरफ ये बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है सबको पता होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें हैं वह भारत के दक्षिणी छोर यानी कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी है वहां से टकराती है और दो शाखाओं के अंतर्गत डिवाइड होती है। हमने इसको इस प्रकार से समझा कि ये भारत है और भारत के नीचे यहाँ पर इक्वेटर है यानी 0 डिग्री है। अब यहाँ से जो विंड्स जा रही है यह डायरेक्शन चेंज हो जाती है कोरल फेरल के लॉ के कारण यहां से टकराएगी और यहां से टकराने के बाद एक ब्रांच तो इस तरफ चली जाएगी और एक ब्रांच इस तरफ चली जाएगी। ये डिवाइडेशन जो होता है वहां पर, यानी भारत का जो दक्षिणी छोर है जिसे हम कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी वाला हिस्सा कहता है, वहां से यह दो ब्रांचेस के अंतर्गत डिवाइड होती है। एक को हम अरब सागर की शाखा कहते हैं और दूसरी जो शाखा है वह बे ऑफ बंगाल की शाखा, यानी यहाँ पर बंगाल की शाखा और यहाँ पर है अरेबियन सी की शाखा। तो ये दो ब्रांच के अंतर्गत यहाँ पर डिवाइड होती है। क्यों होती है कि तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह कुछ इस प्रकार का है कि वहां पर दो भागों में ये डिवाइड हो जाती है। अरब सागर की शाखा आगे जाकर तीन उप शाखाओं के अंतर्गत विभाजित हो जाती है। अरब सागर की शाखा जो है वह तीन शाखाओं के अंतर्गत किस प्रकार से डिवाइड होती है, तो उसको हम तीन शाखाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले कि तीन जो ब्रांचेज हैं, अब तीन ब्रांचेज का अर्थ होता है जैसे कि पहली जो उपशाखा है वह पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल यानी पश्चिम वेस्टर्न घाट जो है उससे टकराएगी और टकरा कर जो बारिश करेगी यानी पर्वतीय वर्षा। देखिए बारिश जो होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्वतीय वर्षा। तो हम बारिश को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बारिश को समझने का अर्थ ये हुआ कि जो बारिश है वह कैसे हो रही है। तो बारिश जैसे कि जो पर्वतीय वर्षा होती है उसको हम क्रॉनिकल या ओरोजेनेसिस रेनफॉल कहते हैं। अब ओरोजेनेटिक रेनफॉल क्यों कहते हैं कि माउंटेन से जब कोई हवाएं टकराएगी तो वह पर्वत के सारे सारे हवाएं ऊपर उठेगी और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेगी उन हवाओं का टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होने के कारण वह पर्वत के एक ढाल पर बारिश करती है। जैसे कि यहाँ पर है पर्वत और यहाँ से कोई विंड अगर इससे टकराएगी तो इस पर्वत के सारे सारे हवा क्या चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर डाउन होगा तो पर्वत के इस किनारे पर यानी जो विंडवर्ड है यानी पवन के सामने वाला जो किनारा है वहां पर तो भारी बारिश करेगी और इस तरफ बारिश नहीं होगी। जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेन शेडो जोन या फिर कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। दूसरी प्रकार की जो बारिश होती है वह चक्रवातों से होती है। चक्रवात अपने साथ बारिश लाते हैं। एक बारिश जो होती है वह संवहनीय वर्षा होती है। कल हमने इसको डिस्कस किया था। संवहनीय वर्षा का अर्थ होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा हीट है तो हीट ज्यादा होने के कारण वहां पर जो हीट के कारण जो वार्म एयर है वह ऊपर जाएगी और वार्म एयर ऊपर जाने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वह बारिश करेगी। तो इस प्रकार की जो बारिश होती है उसको हम संवहनीय वर्षा या फिर हम कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। तो पहली जो शाखा है वह सीधी की सीधी पहुंच रही है कहां पर, वेस्टर्न घाट पर, और वेस्टर्न घाट पर यह भारी बारिश करती है। दूसरी जो शाखा है वह नर्मदा और तापी की घाटी से होते हुए छोटा नागपुर के पठार की तरफ जाती है। नर्मदा
और तापी की घाटी दोनों बीच में से वेस्टर्न घाट कटे हुए हैं और इस कारण ये अंदर की तरफ प्रवेश करती है और सीधा छोटे नागपुर के पठार कर पहुंच जाती है। तीसरी जो शाखा है वह अरावली पर्वत के समानांतर यानी पैरेलल बिना रेनफॉल के या बहुत कम बारिश की वर्षा करते हुए सीधे पंजाब और हरियाणा वाले न्यून वायुदाब के केंद्र पर पहुंच जाती है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से हमने इन तीन ब्रांचेस को कहा। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद एक तो ब्रांच जो चली गई वह इस तरफ चली गई, जो इस तरफ चली गई है उसको बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहते हैं। अब अरब सागर वाली तीन प्रकार से यहाँ पर पहुंचती है। तीन प्रकार से किस प्रकार से पहुंचती है? एक जो है वह यहाँ पर बारिश करती है, दूसरी जो ब्रांच है वह नर्मदा और तापी की जो वैलीज है उससे वह गुजरती हुई कहां पर पहुंच जाती है? यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार तक पहुंच जाती है। तीसरी जो ब्रांच है इसी की सब ब्रांच जो है वह अरावली के पैरेलल पहुंचकर कहां पर पहुंच रही है? यहाँ पर लो प्रेशर कहां बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है, इस जगह पर बना हुआ है लो प्रेशर। लेकिन ये हवाएं जो है जहां कहीं पर भी रास्ता घूमेगी घूमकर वापस कहां पहुंचेगी? यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन कुछ भाग जो है यहाँ पर टकरा कर बारिश करता है, यानी हाईएस्ट रेनफॉल जो होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तीन ब्रांचेज जो है वह भारत के अंतर्गत अरब सागर की तरफ से प्रवेश करती है और भारत के अंतर्गत बारिश करती है। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप वापस पुनः देख सकते हैं कि तीन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मानसून की हवा यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से टकराया और टकराने के बाद एक ब्रांच इधर चली गई और एक ब्रांच इधर से चली गई। तो एक ब्रांच देखिएगा इस गैप के में से चली जा रही है। तो एक ब्रांच जो है यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर कहाँ पहुंच गई? छोटा नागपुर के पठार। पहले सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई, दूसरे नंबर यहाँ पर बारिश हुई और तीसरे नंबर जो है वह अरावली के पैरेलल यहाँ पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से ये बारिश लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती रहती है और इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा बारिश होती है। तो ये तो हुआ अरब सागर की जो शाखा है वह किस प्रकार से मानसून करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो ब्रांच है जो बे ऑफ बंगाल से गई है। अब बे ऑफ बंगाल से पहली वाली तो इधर से चली गई, तीन प्रकार से बारिश करती है। एक तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंतर्गत करती है, दूसरी यहाँ पर बारिश करती है और तीसरी जो ब्रांच है वो यहाँ पर लो प्रेशर वाले क्षेत्र के अंदर पहुंच जाती है। जो बे ऑफ बंगाल से जाती है, बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वह बे ऑफ बंगाल से होती हुई सीधी कहां पर पहुंचती है? यहाँ पर है एक माउंटेन है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा है, सीधी वहां पर पहुंचती है। अराकान योमा से टकराकर ये सीधी सी मुड़ती है और यहाँ पर ये तीन जो यहाँ पर पहाड़ियां दिखी हुई है इनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर अच्छी बारिश करती है। यहाँ पर बेसिकली अच्छी बारिश करने के पीछे कारण क्या होता है कि ये जो तीनों पहाड़ियां हैं वह इस प्रकार से यानी बीच में इनके जो गैप है यानी यहाँ पर क्या बना हुआ है इस प्रकार से कीप बना हुआ है। तो इस प्रकार से कीप के अंतर्गत ये पहुंचकर यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। तो कॉर्न शेप बना हुआ है, इस कारण कॉर्न के बीच में फंसकर यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। यहाँ पर बारिश करने के बाद इसकी एक ब्रांच जैसे कि एक तो अराकान योमा से होती हुई सीधी हिमालय के पैरेलल होती है यहाँ पर पहुंच रही है, एक जो ब्रांच है वह हुबली के पास से बारिश करते हुए यहाँ पर पहुंच रही है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ मानसून कैसे भारत के अंतर्गत आता है और बारिश की जो सीजन होती है उसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत इस प्रकार से बारिश पहुंचती है। फिर लौटता हुआ मानसून जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को देखते हैं, दो उपशाखाओं के अंतर्गत बढ़ जाती है। पहली उपशाखा अरब सागर की दूसरी उपशाखा से छोटा नागपुर के पठार में मिल जाती है, ये हमने पहले डिस्कस किया। दूसरी उपशाखा जो है वह उत्तरी पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां के पर्वतीय क्षेत्रों से अराकान योमा से टकराते हुए बारिश करती है। और सिंटेक्सटियल बैंड का अर्थ होता है कि जो हिमालय है, हिमालय जो है लास्ट में यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ता है, हिमालय का आपने देखा होगा इस प्रकार से, और लास्ट अराकान योमा तक इस प्रकार से फैला हुआ। ये तीन हिमालय की ब्रांचेज है और ये जो बैंड है यहाँ पर इसको कहा जाता है
सिंटेक्सनल बैंड। तो सिंटेक्सनल बैंड पर यहाँ पर क्या है हमारा अराकान योमा, और ये अराकान योमा से टकराकर ये सीधे पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, यानी जो ब्रांचेज है यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ, और यहाँ से सीधी ये टकराएगी, और टकराने के बाद ये हिमालय की तरफ किस तरफ, पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी। और पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद ये जो हवाएं हैं जहां पर लो प्रेशर बना हुआ है उस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। और लो प्रेशर कहाँ बना हुआ है, तो हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्रों में, यानी हिमालय का जो पीडमोंट रीजन है जहां पर लो प्रेशर बना हुआ है वहां पर ये पंजाब के मैदान के अंतर्गत प्रवेश करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अरावली पर्वत और के क्षेत्र में, और अगर हम कोरोमंडल तट की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंतर्गत यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्यों नहीं होती है, तो अरावली के पैरेलल ये विंड्स जाती है इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। और बात करें कोरोमंडल तो कोरोमंडल में लौटते हुए मानसून होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर बारिश नहीं होती है क्योंकि ये भी पैरेलल जाती है। पैरेलल किस प्रकार से जाती है, तो यहाँ पर हम इसको वापस देखते हैं कि विंड्स के पैरेलल जो है ये स्थिति होने के कारण यहाँ पर हम बना देते हैं। अब देखिएगा ये विंड्स यहाँ पर जा रही है, जैसे कि अरावली जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और कोरोमंडल तट भी क्या है, यहाँ पर है, कोरोमंडल भी यहाँ पर है। अब ये जो विंड्स जारी है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, तो ये भी इसके पैरेलल जा रही है और इसके भी पैरेलल जारी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बारिश जो होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कम होती है, यानी अरावली के पैरेलल होने, अगर अरावली जो है इस प्रकार से बीच में बैरियर के रूप में होती तो यहाँ पर हो सकता था कि बारिश देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी बारिश नहीं देखने को मिलती है क्योंकि यह पैरेलली आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है वह है सबसे कम बारिश की बात है, सबसे अधिक बारिश जो है वह मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पर है, तो गारी खास गारो खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वहां पर मासिनराम है। और सबसे कम बारिश की बात करें तो वह लेह के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब लेह के अंतर्गत बारिश कम क्यों होती है, कोई बताएगा, लेह के अंतर्गत बारिश कम क्यों होती है, तो इसलिए वजह से, तो रीजन क्या हुआ इसके पीछे, यहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि यह लीवर्ड रीजन के अंतर्गत है। जैसे कि मानसून मानसून जो है वह इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो हिमालय है, हिमालय का जो विंडवर्ड रीजन है वहां पर तो बारिश होगी, और जो लीवर्ड क्षेत्र है यानी हिमालय के उस तरफ का जो हिस्सा है वहां पर बारिश नहीं होगी। दूसरा ये भी कारण है कि ये सी से जो ह्यूमिडिटी ये रिसीव करके ये विंड्स लेके आती है, यहाँ तक आता आता है वह ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर बारिश या फिर तो वो होती नहीं या फिर बहुत कम होती है। यही कारण है कि जो लेह इलाका है, लेह का जो हिस्सा है
वह बहुत कम रेनफॉल को रिसीव करता है। इसको शीत मरुस्थल के नाम से भी हम इस प्रकार से यानी कोल्ड डेजर्ट के रूप में इसे जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वह है वर्षा का वितरण। बारिश कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में होती है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत एवरेज जो रेनफॉल है वह 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके अंतर्गत भी एरियल डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग रेनफॉल का परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी जो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ कहाँ पर रिसीव होती है, वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे क्यों होती है, क्योंकि जो विंड्स है सबसे पहले यहीं टकराती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के जो शिवालिक जो क्षेत्र के रीजन के जो भाग है वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मेघालय की जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जैंतिया, वहां पर आपको 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी और समीपवर्ती जो पहाड़ियां हैं वहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से कम बारिश यानी नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। मध्यम जो क्षेत्र है यानी ठीक ठाक अच्छी बारिश हो जाती है, पूर्वी तमिलनाडु है, गुजरात का दक्षिणी भाग है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, गंगा का मैदान और जो ये कछार घाटी जो है वहां पर, और मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आपको मीडियम रेनफॉल देखने को मिलता है। 100 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और सबसे न्यूनतम यानी बहुत कम बारिश जो होगी वह दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत होगी, क्योंकि रेनफॉल का जो परसेंटेज है, रेनफॉल की अधिकांश मात्रा तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जो हवाओं के अंतर्गत जो ह्यूमिडिटी है वह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का पठार जो भी है वह भी वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन वृष्टि छाया किसकी, तो यहाँ पर इसके यानी दक्कन जो पठार है उसके ठीक पास में यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के इस तरफ तो है आपका दक्कन प्लेट्यू, और इस तरफ जो है वह अरेबियन सी है। तो अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही है वह पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो कोस्ट है वहां पर तो रेनफॉल कर रही है, लेकिन इस भाग पे बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि ये क्या है, रेन शेडो जोन है। तो रेन शेडो जोन या वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग, लेह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों के अंतर्गत आपको 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है, जो कि अपर्याप्त। तो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की अगर बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाली बारिश वालों क्षेत्र के अंतर्गत आपके जो है वह पूर्वी राजस्थान है। लेकिन अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है वह अरावली के इस तरफ है। तो जो जैसे कि इसको अरावली मान दिया जाए तो अरावली के इस तरफ का जो भाग है वहां पर आपको लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अरावली का जो वेस्टर्न भाग है वहां पर आपको 50 सेंटीमीटर ही बारिश देखने को मिलती है। रीजन क्या है कि जो विंड्स है वह इस अरावली के पैरेलल चलती रहती है, और इसी कारण यहाँ पर आपको रेनफॉल भी बहुत कम होता है। ये कुछ क्षेत्र हैं। तो 200 सेंटीमीटर वाले को क्षेत्रों को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्षेत्र है, यहाँ पर मेघालय का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र की घाटी है। यहाँ पर आपको बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्रांच गई वह सीधी ब्रांच कहाँ से टकराती है, यहाँ से, और यहाँ से टकराकर वो जाती है दिल्ली की तरफ जाती है। दूसरी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो शाखा है वो सबसे पहले इस वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो वेस्टर्न घाट पर देखिएगा, वेस्टर्न घाट का जो पूरा जो हिस्सा है वहां पर आपको अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है। उसके बाद यानी हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर होगी। फिर यहाँ पर हमने तीन ब्रांचेज पढ़ी, एक तो यहीं पर बारिश करती है, दूसरी सीधी यहाँ से प्रवेश करके छोटा नागपुर के पठार पर जाती है, और तीसरी जो ब्रांच है वह अरावली के पैरेलल होते हुए ऊपर की तरफ बचती है। लेकिन यहाँ पर बारिश जो है कम। तो जैसे कि देखिएगा 60 से 100 सेंटीमीटर की जो बारिश है
वह क्षेत्रों के अंतर्गत आपको एमपी का क्षेत्र देखने को मिलेगा, यानी अरावली के पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखेंगे 60 से 100 सेंटीमीटर मिलता है, लेकिन अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहां पर आपको 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है। तो इसको भी अगर हम बांट लिया जाए तो ये फुल डेजर्ट के अंतर्गत है और यह सेमी डेजर्ट के अंतर्गत रखा जाता है। गुजरात का भी उत्तरी गुजरात का भाग है। इसी प्रकार से यह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत है। इसी प्रकार से भारत के सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी वृष्टि छाया क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन्स है कि यहाँ पर आपको जो रेनफॉल है वह कम देखने को मिलता है, या रेनफॉल का जो परसेंटेज है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये थी बारिश की ऋतु। बारिश की ऋतु के बाद नेक्स्ट जो है शरद ऋतु। हो नहीं पाएगा आज, तो इसको हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न हो आपका जरूर पूछे आप।